हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट अड्डा। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। बेसिकली ये वीडियो मेरा बाइलिंगुअल रहेगा, जिससे कि इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड वी हैव ऑल्सो लर्न दैट plants are called autotrophs because prepare their own food with the help of inorganic substances. हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। हम ह्यूमंस और एनिमल्स ये प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नॉन लिविंग थिंग्स से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। हम ह्यूमंस अपना फूड लिविंग थिंग्स से लेते हैं। नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, कहाँ प्रिपेयर करते हैं, उनकी फूड फैक्ट्री क्या होती है, मतलब उनका किचन कहाँ होता है। जैसे हमारा फूड तो किचन में प्रिपेयर होता है, तो ऐसी प्लांट्स का फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, और प्लांट्स को कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए फूड प्रिपेयर करने के लिए। Now, you all are aware of this word photosynthesis. In your previous classes, you have also learned about photosynthesis. फोटोसिंथेसिस दो वर्ड्स फोटो और सिंथेसिस से मिलके बना हुआ है, जिसमें फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कंबाइनिंग टुगेदर। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस इज प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सिंपल सा मीनिंग है फोटोसिंथेसिस का कि फूड प्रिपेयर करना किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। The process by which green plants make their food using energy from sunlight is called photosynthesis. Photosynthesis वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की एनर्जी की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। Now let's see with the equation. Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrates and oxygen. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारे नेसेसरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वी ऑल नो दैट प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन एंड दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। बेसिकली जो आपके मेन थिंग होती है इसमें, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो रॉ मटेरियल हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इनकी हेल्प से फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। अब नेक्स्ट थिंग ये आती है कि फूड प्रिपेयर कहाँ होता है, वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड इन प्लांट्स। फूड फैक्ट्री क्या होती है प्लांट्स की। जिस तरह हमारे घर में मम्मियाँ खाना कहाँ बनाती है, किचन में, ऐसी प्लांट्स का किचन कहाँ होता है? तो लीव्स आर दी फूड फैक्ट्रीज फॉर प्लांट्स। लीव्स जो हैं वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री होती हैं, एक टाइप से उनका किचन होती है। जिस तरह से हम अपने घर में किचन में सारा सामान रखते हैं, रॉ मटेरियल जिससे हम खाना पकाते हैं, इसी तरह से प्लांट्स को भी अपना रॉ मटेरियल चाहिए। अब उनका रॉ मटेरियल कहाँ तक पहुँचना चाहिए? उनके किचन तक, तभी तो प्लांट्स के लिए खाना बनाएंगे लीव्स। इसलिए ये रॉ मटेरियल उन तक कैसे पहुँचता है, ये हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। These water and minerals from the soil are absorbed with the help of roots and they are transported to the leaves. The carbon dioxide from the atmosphere, it is taken away by the small pores that are under the leaves that are called stomata. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स के अंदर लीव्स के नीचे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, उनके थ्रू एटमॉस्फेयर से ली जाती है। सनलाइट कैप्चर करता है ग्रीन पिगमेंट जो कि लीव्स में होता है, उस ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं एंड दे गिव्स अस ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस में वो कार्बोहाइड्रेट्स भी देते हैं। नाउ व्हाट इज क्लोरोफिल? द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। What are the functions of chlorophyll? It
helps leaves to capture energy of the sunlight. क्लोरोफिल एक तरह से लीव्स की हेल्प करता है सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करने के लिए. Now, stomata. The tiny pores present under the surface of the leaves is called stomata. स्टोमेटा बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीव्स की सरफेस के नीचे होते हैं, अंडर द सरफेस ऑफ द लीव्स. ठीक है, ये टाइनी पोर्स बहुत सारी संख्या में होते हैं. ठीक है, ये हमें अपनी नेकेड आई से नहीं दिख सकते. बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, ये नेकेड आई से नहीं दिखते हैं. दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. Now, what are the functions of stomata? The exchange of gases takes place through stomata. जो मैंने आपको अभी बताया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, जैसे CO2 प्लांट्स लेते हैं एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन. ये सब प्रोसेस किसके थ्रू होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के थ्रू होती है. एंड सेकेंड थिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. जो प्लांट्स में एक्सेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर होती है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो ट्रांसपिरेशन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं, जो रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर वाली प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. सो बेसिकली प्लांट्स इस प्रोसेस में अपना एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करते हैं. जिस तरह से हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर स्वेट के फॉर्म में रिमूव होता है, हमारे शरीर में जो बॉडी में टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं उनके थ्रू, सिमिलरली प्लांट्स में स्टोमेटा के पोर्स के थ्रू रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर होता है. इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ट्रांसपिरेशन. नाउ इन स्टोमेटा, the tiny pores are surrounded by guard cells. ये guard cell के थ्रू के उससे सराउंडेड होते हैं. Now that's all for today. In the next video, we will learn about saprotropic mode of nutrition and what are parasites, parasitic mode of nutrition, and host and guest plants. Okay.